नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बयान दिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आज़मी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और कवि उदय प्रताप सिंह को चरागे दैर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। अखिलेश ने इस सम्मान के लिए संस्था का धन्यवाद किया और कहा कि उदय प्रताप सिंह नेताजी के शिक्षा और राजनीति के गुरु रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के बाद भी निवेश न होने पर सवाल उठाए और कुंभ मेले से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मांग की कि कुंभ मेला को और लंबा किया जाए क्योंकि कई बुजुर्ग स्नान नहीं कर पाए हैं। वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था। समझौता ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती है, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की, सरकार के मुखिया। सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल सेपरेट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं। आप अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई, आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में, उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की।
उनके उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिस मैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके ऊपर जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पर जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए विरोध पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विरोध की कोई वैधता नहीं है, क्योंकि अग्रवाल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नेता या कार्यकर्ता को कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता और कानून अपना काम कर रहा है। कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई के पीछे ठोस आधार होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध करके वो बच नहीं सकता है। अपराध किया है तो उस अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो विधि संगत तरीके से कर रही है, न्याय के नियमों के अनुरूप कर रही है, और जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई से अगर समाजवादी पार्टी असहमत है तो कोर्ट जाने के विकल्प उनके सामने खुले हैं। लेकिन वो व्यर्थ का दोषारोपण करने के बजाय अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि ऐसे अपराधियों को क्यों समाजवादी पार्टी पालती और पोसती है।
एक तरफ अगर बात करें तो लखनऊ पुलिस ने बाकायदा जवाब दिया है कि महाकुंभ में ब्रह्म प्रणालियों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वही समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं अब वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा भारतीय जनता पार्टी पहले भी लेती रही है और उसका काम ही है कि इस तरीके से विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में रखने से विपक्ष कमजोर होता जाए। देखिए, पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर ये कार्रवाइयां करना या अपराधियों को बचाना, ये सपा बसपा के शासनकाल में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी निर्दोष को किसी भी स्थिति में कोई कष्ट न होने पाए और कोई अपराधी किसी भी दबाव में बचने ना पाए। हमने आज इसको मुकम्मल करने का काम किया है, लेकिन जब जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द जरूर होता है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 50% भारतीय जनसंख्या को कवर किया जा चुका है। हरियाणा के झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में AIIMS ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए नड्डा ने कहा कि यह स्वास्थ्य योजना 55 करोड़ लोगों से शुरू हुई थी, जिसके बाद आशीर्वाद कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया और अब यह योजना लगभग 60 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। I would also like to share with you. I have been saying in on many occasions, but yes, when in 2014 I became the Health Minister of Government of India, in 2015, the World Health Assembly, the chairman was India by rotation. So I happened to be the Health Minister and I was there in Geneva. The discussion at that point of time was universal healthcare, UHC. That was the slogan of that time. And I thought that India is lagging far behind. How can we talk about universal healthcare? But it was Prime Minister Modi who said, think something big and we have to do something. And we came out with Ayushman Arogya, Pradhan Mantri Ayushman Arogya Jan Arogya Yojana. Now, with pride, I can say that it is the world's largest health coverage program by Government of India. It started with 10 crore 74 lakh families, which means 55 crore people, which means 40% of the Indian population. Then we added 36 lakh ASHA workers, Anganwadi workers, other workers. And now, in the third term of Prime Minister Modi ji, we have added all above 70 till she or he breathes last, health, I'm not saying insurance, health assurance of 5 lakh rupee per year per family that has been done. Now this is the world's, and this comes to 61 crore, nearly 50% of the Indian population. केरल के कुट्टायम स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सुलेखा ईटी और सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट वार्डन आजीश पी मानी को छात्रावास में घातक रैगिंग के मामले में जांच के दौरान नाकामी पर निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक छात्रावास के हाउसकीपर को भी तत्काल हटा दिया गया है। कॉलेज में एक जूनियर छात्र की रैगिंग के वायरल दृश्य सामने आने के बाद पांच तृतीय वर्षीय के छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को DME से उच्च अधिकारी की टीम भेजने का निर्देश दिया है। Vincelo!
received, DME has received the preliminary report from that nursing school. Actually, the students are doing general nursing, and this happened in their hostel. So in Kottayam, we do have both BSc nursing and general nursing. So these students, they belong to the general nursing school, the nursing school. So DME received the preliminary report, but I asked DME to send the team of higher officers, and they are now in Kottayam now. And the nursing school has already suspended these students, and it's very cruel, it's very brutal. I don't know how a student can think like that. It's very cruel. So what are the actions? So maximum whatever we can do in the medical education department, so that will be done. We'll make sure that that's done. So that will The be. main point is that they are nursing students Yeah. out as a nurse and to Yeah. support that patient. Absolutely. You're very right. They are, health students, they are nursing students. They should have that kindness and whatever that, all that good. We expect that they do have all those good values in their hearts or minds, but it's quite unfortunate. I don't know how we can describe such an activity. It's very cruel. I couldn't watch that video. So maximum punishment, like action will be taken. Government will ensure that that's done. Do you think there are lapses from the side of college authorities because this has happened over 3 months? Yeah. So they didn't get any information? No, that is not an answer. I don't think that's a correct response, because we do have CCTV cameras there. So when the other students, the second year students, the third year students, when they enter the junior students' room or their block, these wardens or the assistant wardens, they should know that. So they should watch this. Why the CCTVs are there? So it's for this purpose, to ensure that such illegal activities are not happening there. So they do have responsibility. So I have asked DME to check to investigate on the entire happenings. We don't know whether there are any previous incidents. So all those government, in the previous months or years, we hadn't received any such complaints any such reports from the nursing school. So I asked DME to send the higher officers, and they will investigate all these things. Yeah. Ma'am, also one that 3 persons killed after 2 Yeah, infants it's like, were involved. What is the present situation? So 14 persons were brought to Kozhikode Medical College, and I received a message from the superintendent Kozhikode Medical College that 2 or 3 persons need surgical interventions. So I have already given instructions to DHS and DME. Yesterday night itself, I talked to them and I gave instructions so that treatment will be ensured to all the injured persons. One child was 10 years old, and that child is there in ICH Kozhikode. He's stable, he's fine. अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।